ओम शांति। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के साथ जिनकी बाबा जी में अटूट श्रद्धा है कि उनकी हर मुश्किल घड़ी में बाबा उनके साथ होंगे और यही उनका विश्वास उनको एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में से निकाल बाहर ले आया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीप्ति अरोड़ा जी की, जो कि ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थी, लेकिन अपनी सफल सर्जरी के बाद आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं। और आज हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह उस मुश्किल घड़ी में बाबा ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ उस दिन की भी अपनी आप बीती हमारी टीम के साथ साझा की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दीप्ति अरोड़ा जी के साथ और जानते हैं उनके अनुभव। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी जांबाज डॉक्टर के साथ जिन्होंने हमेशा बाबा के ऊपर भरोसा किया और ब्रेन ट्यूमर जैसी एक मेजर जो ब्रेन ट्यूमर था उसको लड़ाई लड़ी और बाबा की कृपा के साथ आज हम देख रहे हैं हमारी ये डॉक्टर बिल्कुल स्वस्थ सेवा कर रही है और सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट आधे ही पहले ही जब उनका मनोबल गिर जाता है परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेदांता में इन्होंने सर्जरी कराई, बहुत लंबी सर्जरी चली और आज ये बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बाबा की ताकत इनके पास है। 10 साल से ये ज्ञान में है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति, थैंक यू सो मच। मेरे को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम आई थी अक्टूबर में। मिड अक्टूबर में मेरे को ये रिवील हुआ था। एक्चुअली मेरी आई साइड में प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट ईयर अगस्त 24 से। तो आई साइड प्रॉपर ना होने के कारण मैंने अपने जिस सिटी को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लोकल मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ पिक नहीं हो पाई। फिर मैंने लुधियाना में रेटिनल सर्जन को दिखाया, उन्होंने मेरा MRI प्रेफर करवाया। तो MRI जब मेरा ब्रेन का हुआ तो उसमें पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा ब्रेन ट्यूमर वो आया। 4 सेंटीमीटर का मेरा ट्यूमर था, वो रूल आउट हुआ अक्टूबर में पिछले साल। एज अ रिज़ल्ट हमने मेदांता में डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ जो हमारे DMC के न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन जो हमारे DMC के थे, हम उनके पास गए। वहाँ जाने से पहले कोइंसिडेंटली हमारा व्हीकल बाबा के सेंटर के बाहर रुका, तो मेरे प्रश्न बाबा से चल रहे थे। मैं सेंटर में गई, मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं भटकना नहीं चाहती। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि एक तो नाम सुन के इंसान एक कुछ टाइम के लिए तो घबरा जाता है, फिर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी। तो ऐसे में बाबा ने रास्ता दिखाया। वंडर है बाबा का, जब मैं लुधियाना के DMC हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन को दिखाने गई तो उनके माध्यम से बाबा ने मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए जो मैं बाबा से वहाँ पे करके आई थी। मेरे बैठते ही मेरे को डॉक्टर ने पूछा, अगर आपकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं विदाउट सोचे मेदांता जाता। और डॉक्टर एकदम यंग 30 to 34 ईयर्स का। बाबा ने उनके माध्यम से मुझे इस चीज़ का आंसर दिया। मैंने विदाउट हेजिटेशन मेदांता का ऑप्शन कंसिडर कर लिया। फिर वहाँ की PA से हमने बात की, मेरे को 15 अक्टूबर की मेरी सर्जरी डेट मिल गई। वहाँ पर जब मेरे को मॉर्निंग में सर्जरी के लिए लेके जा रहे थे, मेरे को एक्चुअली 2 बजे अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा नेज़ल ब्लॉकेज हुआ। और सिंस ये जो ब्रेन सर्जरी थी वाया नोज़ परफॉर्म होनी थी, तो मैंने सिट्राजिन की गोली खा ली ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो मेरे को जब सुबह 9-10 बजे ले जाने लगे तो सिट्राजिन का असर वंडर है, 2 बजे की ली हुई असर हो रहा है सुबह 6-7 बजे। और जब मेरे को लेके जा रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए आइज़ खोली, रूहानी सर्जन के रूप में डॉक्टर की ड्रेस डाले, स्टेथोस्कोप डाले, बाबा मेरे से पहले रूम से बाहर निकल रहे हैं। देख के मैं निश्चिंत होगी, संकल्प एकदम ख़त्म। मेरे को लेके गए थिएटर से पहले मेरा CT स्कैन हुआ, क्योंकि ट्यूमर का साइज़ एरिया चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सर्जन्स उसके अकॉर्डिंग ये करें। वहाँ पर मेरे को लेके गए तो मेरे को CT स्कैन के टाइम जब शिफ्ट कर रहे थे तब 1 सेकेंड के लिए पता लगा कि यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, आपका CT स्कैन करने लाए हैं। मैं फिर रिलैक्स हो गई। उसके बाद जब मेरे को OT लेके गए हैं
वहाँ भी 1 सेकंड के लिए आइज़ खुली, फिर रिलैक्स। मेरे संकल्प एकदम शांत, जो मैंने बाबा से मांगा था कि संकल्प नहीं चलने चाहिए क्योंकि ब्रेन का मामला है। फिर मेरे को सुबह 11 o'clock ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और शाम के 5 बजे तक 6 घंटे मेरी सर्जरी चली और मुझे बिल्कुल नहीं पता कब स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई। एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट था डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा बाबा ने उस डॉक्टर के माध्यम से, जो वहाँ के स्पेशलिस्ट है, उनके माध्यम से मेरी सर्जरी परफॉर्म की। मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे मेरी जाग खुली और जो नर्स मेरी सेवा कर रही थी उस टाइम, जो ड्यूटी पे अलॉटेड थी, जिसने मेरी केयर की, मेरे को ब्रेकफास्ट खिलाया, उसका नाम शिवांशी। ये भी बाबा का वंडर है। फिर सुबह 10 बजे डॉक्टर राउंड के लिए आए। आते सारी डॉक्टर को मैंने पहचान लिया विदाउट स्पेक्स। आइज़ का एकदम से ट्यूमर हटते ही विजन गुड हो गया। तो जब डॉक्टर ने मेरे से पूछा, मैंने उनको पहचान के एक स्माइल के साथ कहा थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे ये रिज़ल्ट में कहा, आपकी सर्जरी वंडरफुल हुई और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस टाइम मैं बाबा का थैंक्स कर रही थी कि किस तरह बाबा ने जो जो चीज़ मैंने चाही या जो जो संकल्प आए या जो मैंने बाबा को प्रे किया, बाबा ने वो मेरा फुलफ़िल किया। तो मैं बाबा की बहुत थैंकफुल हूँ। उसके बाद मैंने 2 months अपना ड्यूटी से ब्रेक लिया, घर में आई यूज़ टू टेक रेस्ट। तो बाबा अपने लैप में लेके, अपनी गोदी में लेके मुझे पूरा मेरे ब्रेन को सहारते थे, पूरा रिलैक्स करवाते थे, अपनी वाइब्रेशंस देते थे। तो ये बाबा का बहुत वंडर है कि बाबा ने एक तरह से ये मुझे सेकंड बर्थ दिया। तो बाबा की हेल्प से अब सेकंड बर्थ में मैं चाहती हूँ कि जो बाबा करवाना चाहे उसको मैं करूँ। थैंक यू सो मच।